गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे नवजात बच्चे की त्वचा की देखभाल के बारे में। नवजात बच्चे की जो त्वचा होती है वो उसकी जो परत होती है बहुत ही पतली होती है, नाजुक होती है और संवेदनशील होती है, तो उसका हमें खास ख्याल रखना होता है। सबसे पहले जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर पे एक चिकनी मोटी परत होती है जिसे वर्निक्स बोलते हैं हम मेडिकल भाषा में। उसको कभी भी साफ नहीं करना होता है। वर्निक्स बहुत हेल्दी रहता है बेबी के लिए और वो धीरे धीरे स्किन में अपने आप सॉफ्ट लिया जाता है, तो उसको नहीं हटाना है। दूसरी बात, बच्चे को कब नहलाएं, तो कम से कम जन्म के बाद 24 घंटे की देरी के बाद ही बच्चे को नहलाना है, 24 घंटे तक नहीं नहलाना है। अगर किसी सांस्कृतिक कारणों की वजह से बच्चे को पहले नहलाना भी पड़े तो कम से कम 6 घंटे इंतजार करें। जब बच्चे को पहला स्नान आप देते हैं तो जो रूम का तापमान है वो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पानी हल्का गर्म होना चाहिए। नहलाने की अवधि 5 मिनट या 5 मिनट से भी कम होनी चाहिए। जब आप बच्चे को नहला रहे हो तो वहाँ पे जो वायु का प्रवाह है वो कम से कम हो। जैसे ही बच्चे को नहलाएं उसके बाद तुरंत तौलिए से उसको पोंछ दें अच्छे से, तुरंत बच्चे को सुखाएं ताकि बच्चा ठंडा नहीं पड़े। जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो आप बच्चे को साधारण पानी से भी नहला सकते हैं, और अगर आप कोई साबुन या डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, साबुन या लिक्विड क्लींजर इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो बच्चे की स्किन का पीएच होता है वो 6.3 से 7.5 होता है। तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लें जिसका पीएच बेबी की स्किन के पीएच से मिलता जुलता हो, जो बहुत सारी सुरक्षा प्रशिक्षणों द्वारा जांच पड़ताल के बाद मार्केट में रिलीज हुआ हो, जिस पे लिखा हो कि जिस उसमें कोई भी सल्फेट, पैराबन, अल्कोहल नहीं और कम सुगंध वाले प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात जो एक प्रमुख होती है वो ये होती है कि हम बेबी की मसाज करें कि नहीं करें। तो बेबी की मसाज के बच्चे को 4 से 5 फायदे होते हैं, तो मसाज जरूर करनी है। ये जो हमारी उंगलियों का चपटा वाला हिस्सा होता है, इससे हल्के हाथ से दबाव देके मसाज करनी है। मसाज कोई अनुभवी जो सदस्य है घर का वो ही करे, या बच्चे की माँ भी कर सकती है अगर उसको अनुभव है तो। मालिश के लिए आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मालिश करने से बच्चे का तापमान रेगुलेट होता है, बच्चे को नींद अच्छी आती है, बच्चे के दिमाग का विकास बढ़ता है, न्यूरोमोटर स्टिमुलेशन होता है और माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है। तो मसाज के कई फायदे हैं, तो मसाज बिल्कुल की जा सकती है। अब अगर हम ऊपर से नीचे देखें नवजात बच्चे को, तो कभी कभी नवजात बच्चे के सर पे भूरी ग्रीसी धारियां सी होती हैं या पपड़ी सी हो सकती है, जिसे हम मेडिकल भाषा में क्रेडल कैप बोलते हैं। वो यहाँ पे बेबी के जमा होता है, तो उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो समय के साथ अपने आप ही निकल जाता है। लेकिन फिर भी अगर वो अधिक मात्रा में है और आप चिंतित हैं तो आप ऑलिव ऑयल से हल्के हाथ से उसकी मालिश करके फिर सप्ताह में 2 बार शैम्पू कर सकते हैं। बच्चे का सर पीछे की तरफ करके ऐसे शैम्पू कर देंगे और पानी डाल देंगे। अगर उसके बाद भी वह रहता है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। 2% कीटोकोनाजोल क्रीम्स आती हैं जिनको आप सप्ताह भर तक अप्लाई करेंगे तो वो साफ हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें बच्चे की आंखों की देखभाल के बारे में, तो बच्चों की आंखें अगर आपको साफ करनी है तो पानी को अच्छे से उबाल लें और उसके अंदर रुई का एक रोल बना के डिप करके आंखों को अंदर से बाहर की तरफ साफ करें, और एक रोल को एक बार ही इस्तेमाल करना है। दोनों आंखों को अलग अलग रुई से क्लीन साफ करें। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है, बेबीज में लोग पाउडर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम बेबीज में पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी हम सलाह नहीं देते हैं कि आप पाउडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि पाउडर बच्चों की सांस नली में जा सकता है और घातक हो सकता है। अगर किसी डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, कोई त्वचा पे रैश है या कुछ, तो डॉक्टर ने अगर सलाह दी है तो आप चोटी से पाउडर को उठा के हल्के से हाथ से लगा सकते हैं। कॉस्मेटिक पाउडर का इस्तेमाल कृपया ना करें। तीसरी जो चीज होती है वो होती है नाभि। नाभि का हमको खास ख्याल रखना है। नाभि पे हमें घी तेल कुछ भी नहीं लगाना है। नाभि अपने आप सूख के वो गिर जाएगा, जो नाल है वो अपने आप सूख के गिर जाएगा, उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर बाई चांस नाभि में सूजन आ गई है, वो वहां से उसके आसपास का हिस्सा लाल हो गया है या उसे मवाद आने लगी है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। यह इन्फेक्शन का साइन है। बच्चे के जो गुप्तांग होते हैं उनको सिर्फ पानी से साफ करना है। पानी से साफ करेंगे और जब साफ करेंगे तो आगे से पीछे की तरफ साफ करेंगे।
ऐसा नहीं करें कि पहले लैट्रिन वाले हिस्से को हाथ से साफ करें और फिर उसी हाथ से सुसु वाले हिस्से को साफ करें, इससे उनको इन्फेक्शन हो सकता है सुसु में। तो ऐसा नहीं करना है, प्लेन पानी से धोना है, अंदर साबुन भी नहीं लगाना है और आगे से पीछे की तरफ साफ करना है। डायपर का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके नहीं करें। अगर आप डायपर इस्तेमाल करते हैं तो बीच में उसको 15-20 मिनट के लिए उस हिस्से को खुला ज़रूर छोड़ें ताकि उसमें हवा लगे। और आजकल लोशन युक्त डायपर आते हैं, तो उनको आप इस्तेमाल करें बजाय प्लेन डायपर के, अगर आप डायपर यूज़ करते ही हैं तो। अब अगर बच्चे के लैट्रिन वाले हिस्से के आसपास पॉटी लग गई है या जमा हो गई है तो उसको आप वेट वाइप से भी साफ कर सकते हैं, जो हाइपो एलर्जेनिक हो, जिसमें माइल्ड केमिकल्स हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। या वैसे ही पानी को उबाल के, जैसे पानी को थोड़ा ठंडा करके जब वो हल्का गर्म हो तो रुई को उसमें डुबो के उस हिस्से को आप सिर्फ पॉटी वाले हिस्से को अच्छे से साफ कर दें। जब भी आप बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो एक पीएच का अपने को खास ख्याल रखना है। जो बेबी की स्किन का पीएच है वो 6.3 to 7.5 है और जो बच्चे के बालों का यानी स्कैल्प का जो पीएच है वो 5.5 है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करना है जो इस पीएच से मिलते जुलते हों, जिनमें नो अल्कोहल, नो सल्फेट, नो पैराबेन्स और बहुत ही कम सुगंध वाले यानी लो फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स ही हमें यूज़ करने हैं। इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। अगर बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हुआ है, प्री टर्म है, तो उसको रोज नहलाना जरूरी नहीं है। आप उसको 3-4 दिन की अवधि पे नहला सकते हैं। ऐसा देखा गया है कभी कभी नवजात बच्चे के शुरुआती दिनों में बच्चे के चेहरे पे छोटे छोटे पिंपल्स जैसे दाने हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं सीमित होते हैं, अपने आप चले जाएंगे, तो उनके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या उसमें सफेद दाने हो रहे हैं तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाने की जरूरत है। बच्चे को सूती कपड़े ही पहनाएं और धुले हुए कपड़े ही पहनाएं। ताज़ा कपड़े मार्केट से जो लाए जाते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, तो प्लीज़ उसको आप धो के कपड़े बच्चे को पहनाएं। ढीले कपड़े पहनाएं जो जिनसे हवा का संचार हो। और जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो बड़े लोगों का डिटर्जेंट होता है वो यूज़ नहीं करना है। बच्चों के डिटर्जेंट्स अलग से आते हैं, उनसे बच्चों के कपड़े धोएं या प्लेन पानी से धोएं। हार्श डिटर्जेंट, कठोर डिटर्जेंट से बच्चों के कपड़े ना धोएं, उससे भी स्किन पर त्वचा पे रैशेज हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।